Welcome to you all in CRT Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's do 1 minute relief. Okay? So for it, take your position like this and close your eyes. Then start process of inhale and exhale. Okay? So start. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Students, now open your eyes and get back to position. So, students, let's start today's class. This is your first period and this is your Hindi language period. Okay? So, in our previous classes, we have learned chapter 3, Sabd Vichar. Okay? चैप्टर 3 हमने पढ़ लिया था शब्द विचार. ठीक है, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे संज्ञा. बच्चों, लेकिन आज का वर्ग शुरू करने से पहले देखिए, जब आपने पेज नंबर 15 मैंने आपको पीडीएफ में दे दी थी, आपने आंसर मैच कर लिए होंगे. ये एक्सरसाइज मैंने आपको डू योरसेल्फ कही थी, तो आप खुद कर लेना. तो बच्चों, आपने कर दिया नहीं होगा. ठीक है, बाकी मैंने आपको सारे आंसर्स दे दिए हैं. ये रचनात्मक कार्य, इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको श्यामपट में कुछ सार्थक और निरर्थक शब्द दिए गए थे. आपको क्या करना था, इनको अलग अलग करके लिखना था. सार्थक शब्दों को ब्लैक बोर्ड में लिखना था और निरर्थक शब्दों को कूड़ेदान में डालना था. तो आपने कर लिया होगा और आज मैं आपको आंसर दूंगी तो आप मैच कर लेंगे. इसमें पेज नंबर 17. बच्चों, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 में आपको दिया गया है पुनरावृत्ति परीक्षा. क्या दिया गया है? पुनरावृत्ति परीक्षा. तो पुनरावृत्ति परीक्षा में क्या है, आपने चैप्टर 1, 2, 3 ये पढ़ लिए है ना. आपको उन्हीं चैप्टर से इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो तीनों से मिले हुए हैं. आपको ये सेल्फ करना है. ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सेल्फ करना है. और जब आप कर लेंगे तो आपको मैं नेक्स्ट वीक इसका आंसर मैच करा दूंगी. ठीक है, पहली बात तो आपको ये पहले खुद करनी है. ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा सा घड़ा बनाइए, उसमें 5 सार्थक और 5 ही निरर्थक शब्द लिखिए. आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बड़ा सा मटका बनाना है और उसमें 5 सार्थक और 5 निरर्थक शब्द लिखने. जैसे सार्थक, एक कॉलम सार्थक का रोटी, तो उसका निरर्थक क्या हो जाएगा, रोटी. तो ये आपको ट्राई करना है और इसको बनाना है. अब हम शुरू करते हैं आज का अपना कार्य. आज हमें पढ़ना है चैप्टर 4 संज्ञा. बच्चों, संज्ञा के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, तो आप कुछ ना कुछ तो फैमिलियर है संज्ञा के बारे में. संज्ञा क्या है, आपने परिभाषा पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. ठीक है, किसी व्यक्ति, यहाँ पे अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं. तो क्या लिखा, किसी व्यक्ति, वस्तु, यानी किसी वस्तु से मतलब है उसका, स्थान, प्राणी, यहाँ पर प्राणी से अभिप्राय हम सब मनुष्यों से भी है और किसी पशु से भी है. ठीक है, तो या हम यहाँ पर पशु भी
तो अब किसी व्यक्ति को, यानी संज्ञा क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसका कुछ न कुछ नाम हो। आगे क्या है ना कि इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी इन चीजों के जो भी नाम है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या हम सिंपल इसको कैसे समझ सकते हैं कि नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। आई बात समझ में? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, आपके आसपास बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप किसी न किसी नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है, तो अब किसी का नाम आप किसी को नहीं जानते हैं तो कैसे कैसे कहते हैं? लड़का या लड़की, या ठीक है, या किसी का नाम हो गया राम। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है? अगर आप जानते हैं तो उसका नाम हो सकता है। ठीक है, और नहीं तो उसको आप लड़का कहोगे, लड़की कहोगे, या अंकल कहेंगे, आंट चाची कहेंगे, कुछ ना कुछ उसका संबोधन करेंगे और वही संबोधन क्या है? उसका नाम है। ठीक है, वस्तुएं हो गई, जैसे पुस्तकें भी हो सकती हैं। ठीक है, रामायण हो गई, किताबें हो गई, तो ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। स्थान का नाम हो गया, स्थान का नाम जैसे कानपुर हो गया, ठीक है, घाटमपुर हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया। भारत भी क्या है? एक स्थान का नाम है। अलग अलग देशों के नाम हो जाए। ठीक है, प्राणी, कोई भी प्राणी, चाहे वो आप जानवर हो या हम सभी हो, तो हम सब क्या है? प्राणी ही है। भाव क्या होते हैं? भाव जैसे ईमानदारी, ठीक है, मिठास, ये सब क्या है? भाव, जो हमारे मन के भाव होते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि के बारे में जो बताते हैं वो भाव होते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम हो गया, या लड़का हो गया, या कोई लड़की हो गई, उसका कुछ नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। अर्थात हमने क्या सीखा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम इस प्रकृति में, इस पूरे आसपास जितना भी दिख रही है, सभी वस्तुओं के कोई ना कोई नाम अवश्य होते हैं, और उन नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। ठीक है, संज्ञा, अब संज्ञा जान लिया। ठीक है, जब सभी के नाम ही है तो अंतर कैसे करेंगे कि क्या अंतर है उनमें? ठीक है, तो ये अंतर हम कैसे जानेंगे? जब हम इनके भेदों को जानेंगे। तो संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? संज्ञा के आपकी पुस्तक में आपको 3 भेद पढ़ने के लिए दिए गए हैं, और वो तीनों भेद क्या है? आइए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? सारे नाम, मैंने सबसे पहले बताया कि सारे नाम क्या है? संज्ञा है। सारे नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, भैया टिकता क्यों नहीं है?
हमने सबसे पहले सीखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया कि सभी नाम क्या है, संज्ञा है। फिर हमने सीखा संज्ञा के 3 भाग है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द के अंत में ता, पन, त्व, यानी भाववाचक संज्ञा में लगभग ता, पन और त्व ये शब्द क्या रहते हैं, ये शब्द हम लगाते हैं जब इन्हें बदलते हैं किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इसके बाद सत्य, दया, ये जो शब्द है ये मूल रूप से संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये क्रियाएं नहीं है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो तो याद रखना है कि दया और सत्य ये शब्द क्या है, ये शब्द संज्ञा है। तो बच्चों मैंने आपको पाठ 4 संज्ञा पढ़ा दिया है। इसके साथ मैंने आपको क्या दिया है, मैंने आपको पेज नंबर 17 और 18 पर जो पुनरावृत्ति परीक्षा है वो करने के लिए दी है। इसके साथ मैं आपको आज का होमवर्क बताती हूँ कि आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपको आज करना है पेज नंबर 17 एंड 18 जो मैंने पहले ही बताया था, डू योरसेल्फ है। इसके बाद रीड चैप्टर 4 करना है एंड डू एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर, इसके समस्त अभ्यास कार्य जो आपके दिए गए हैं पेज नंबर 20, 21 और 22 में, पेज नंबर 20, 21, 22 में। ठीक है, इन्हें आपको क्या करना है, इन्हें आपको करना है। मैं आपको एक बार शो करती हूँ कि आपको क्या करना है। ये देखिए दूसरे पे दिया गया है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो आपको ये सभी करने हैं, यहाँ से स्टार्ट है। इसके बाद आपको केवल बुक में ही फिल करना है, आप इजीली कर लेंगे। इसके बाद दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञाओं में बदलकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का पहले क्या करना है, भाववाचक बनाना है और फिर आपको इन दिए गए रिक्त स्थानों में फिल करना है। इसके बाद नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्दों को उनके मूल रूप में लिखिए। जैसे भाववाचक संज्ञा में लिखिए महानता, इसका मूल शब्द क्या है जिससे भाववाचक बना है, महान। तो इसी तरह से आपको कोशिश करनी है कि आपको ये शब्द करने हैं। और आप अगली कक्षा में मैं आपको इन एक्सरसाइजेस के आंसर्स भी बताऊंगी और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। इसके बाद है रचनात्मक कार्य, पेज नंबर 22 में आप मछलियों को रंगिए और अपने घर में से ढूंढकर लिखिए। ये बच्चों आपका सेल्फ वर्क है, ये आपको खुद करना है, मैं समझा दे रही हूँ। आपको इनको अपने फेवरेट कलर से कलर करना है। इसके बाद जैसे का नंबर में दिया गया व्यक्तियों के नाम, तो ये आपको अपने घर के लोगों के नाम लिखने हैं। तो आप किसी का भी यहाँ पे 3 व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद खा में वस्तुओं के नाम, अपने घर में देखिए कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं और उनसे आपको वस्तुओं के नाम लिखने हैं, कलर भी करना है। और फिर भावों के नाम, आप देखिए आप क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, आपके मम्मा पापा क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, उसके साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो दिस इज योर, ये आपको स्वयं ही करना है। इसके लिए आपको अब मैं आंसर्स नहीं दूंगी क्योंकि इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं सभी के। ओके, तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। अगर नहीं समझ में आता तो अपने से बड़ों की हेल्प लें। ओके, सो बच्चों, नाउ दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय। Friends, welcome back to your science class. In our previous classes, we learned about chapter 3, that is bird and birds topic, like birds feather and birds beak. Let's revise it. Students, what is bird? So you can see so many birds all around us. There are the different
claws called talons. And third is stretching birds. Stretching birds such as hens, they use their claws to sketch the dirt and ground to find the worm. And the fourth is climbing bird. Climbing bird, they use their feet and claws to climb the tree. Example, woodpeckers and parrots. And the fifth is wading birds. They have two toes on the front and two toes at the back. This is called climbing bird. Example, woodpecker and example, sparrows and cranes. Wading birds such as herons and cranes, long legs with spread out toes. And the last is swimming bird. Swimming birds such as ducks and swans have webbed feet. Friends, I hope you all have understood this topic. In your homework, you all have revised this chapter. Okay, that's enough for today. Today's class is over now. Thank you. You can take rest for 5 minutes and after 5 minutes come back for your next class. Thank you. Good morning students. I welcome you all online classes. I am Sustrad teacher from Shivaji Group of Institutions. Today chapter number 3rd and chapter name is Our Neighbors. Okay. So students, so let's discuss about in this chapter, this topic, the universe, the stars and the constellations and sun, planets, moon. Okay, are you clear? I am right. Topic's name. Number first topic in this chapter, universe. Now, number second, stars. Now, number third, sun, planet and moon. Student, we have previous class we have learned these topics. Now first topic is here universe, number second topic is here stars and number third topic is here sun, planets and moon. Okay, so are you clear? So, open your page, take out your book and open your page number 17 and first heading has given pressure. Okay, so let's start reading. Number first point is here, the universe is a vast open space that contains various heavenly bodies. यूनिवर्स एक ओपन स्पेस है, इसमें बहुत सारी हेवनली बॉडीज कंटेन्स, इसमें बहुत सारे हैं. ठीक है. नंबर सेकंड पॉइंट इज हियर, स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ फायर. स्टार्स क्या है? फायर का एक बिग बॉल है. ओके, दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. नंबर थर्ड पॉइंट इज हियर, द सन एंड द प्लैनेट along with their satellite from the solar system. Now number fourth point is here, planets are heavenly bodies that revolves around the sun on a set path is known as orbit. Define orbit. Answer is coming. Planets are heavenly bodies that revolves around the sun on a set path. This is called a orbit. Okay. Now words to remember. So start. Words to remember. So friends, see here words to remember. Okay. Just like the meaning. What meaning? Okay. Number first meaning is
It means use glowing balls of burning hot gases. Okay. Now number second point is here. Satellite. Satellite. Okay. It means a small body in space that around the planet. A small body in space that revolves around the sun. Again, I am repeating satellite. It means a small body in space that revolves around the sun. Are you clear? Sorry, around the planet. Around the sun means around the planet. Around the planet. Okay. So let's exercise. Open your page number 17. First question has given fill in the blanks. Start. Number first point. Blanks is the nearest planet to the sun. Which planet is the nearest planet to the sun? Answer is coming Mercury. Okay. Fill in the blanks. That means here, fill in the blanks. Mercury. Now, number second point is here. The blanks is also known as blue planet. आंसर इज कमिंग अर्थ. इसको जानते हैं ब्लू प्लैनेट के नाम से अर्थ. अर्थ. नाउ नंबर थर्ड blanks do not have heat or light of their own. The planet. So it is coming the planet. Now, number 4, blank. The blanks is an important source of energy. Sun. Sun is the important source of energy. Now, number 5th point is here. Blanks is the close neighbors of the Earth. Moon. Answer is coming Moon. So, students, I am repeating. Fill in the blank. Number first answer is here Mercury. Number second answer is here Earth. Number third answer is here the planets. Number fourth answer is here the sun. Number 5 answer is here Moon. So question B. Okay, C. Take the correct answer. Number first question as given. It is the only natural satellite of the Earth. First Jupiter, second Moon and third Venus. Answer is coming Moon. Now number second point. It is also called the dwarf planet. Number first point is here Mercury. Number second point is here Mars. Number third point is here Pluto. Answer is coming Pluto. Now number third point is here number of planets in the solar system. How many number of planets in the solar system? Number first point is
8. Number third, 9. 8. Answer is coming 8 planets. Okay. So student, question number C, right, true or false. तो do you yourself. Okay. आपको ये खुद ही पे करना है. Number D question has given, give one word for the following. So let's start. Student, give one word for the following answer. D number question. Number first question has given, the ring planet. Answer is coming Saturn. Spelling Saturn. Saturn. Okay. Now, number second question. The planets nearest to the sun. Mercury. That is coming Mercury. Spelling Mercury. Mercury. Okay. Now, number third point is here. The largest planet, Jupiter. Spelling is here Jupiter. Jupiter. Okay. Now, number fourth point is here. Correct planet, Mars. Answer is coming Mars. Spelling is here M-A-R-S. Mars. Now, number fifth and number last. Give one word questions. The twin planet of the Earth, Venus. Answer is coming Venus. Spelling is here V-E-N-U-S. I am repeating. Give one word answer. Number first answer is coming Saturn. Number second answer is coming Mercury. Now